नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार रूना आईसीसी अकेडमी अबोट तो जी। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਯਾਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਹੀ ਪੇਪਰ ਨੰਬਰ ਜੀ 4 ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ, ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ 1526 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜੀ ਇਹ ਆਏਗਾ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਤਿੰਨ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। पहली लड़ाई जी 1526 हुई है, दूसरी लड़ाई जी है जी 1556 में हुई है और तीसरी लड़ाई जी है जी 1761 में हुई है जी। पानीपत की पहली लड़ाई जी ये बाबर ते इब्राहिम लोधी दे विच हुई सी। बाबर ने किहनूं हराया सीगा जी? इब्राहिम लोधी नूं जी। ये चारों जी लड़ाइयां दे रखियां ने, चारों जो सन दे रखे ने आपां नूं जी 1526, 1527, 1528, 1529 जी। ये चारों बाबर दी लड़ाइयां ने जी। इन्हूं बड़े सौखे तरीके नाल याद कर सकते जी। वो सौखा तरीका की है जी? पानी पिया, खाना खाया, चंदा लिया, घर गया, मर गया। पानी पिया, पानीपत की पहली लड़ाई जी 1526 दे विच। पानी पिया, खाना खाया, खानवा दा युद्ध जी 1527 दे विच। चंदा लिया, चंदेरी दा युद्ध 1528 दे विच जी। घर गया, घाघर दा युद्ध 1529 दे विच। मर गया 1530 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬਾਬਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਸੀਗੀ। पानी पिया, खाना खाया, चंदा लिया, घर गया, मर गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखांगे जी, संवर्ती सूची। संवर्ती सूची ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਲਿਸਟ 1। लिस्ट 1 जिन्हों आप संघ सूची कह दें जी, यूनियन लिस्ट भी कह दें। दूसरा आ गई लिस्ट 2। लिस्ट 2 जिन्हों आप राज सूची कह दें या फिर स्टेट लिस्ट कह दें जी। तीसरा आ गई लिस्ट 3। लिस्ट 3 जी आ गई जी ये समवर्ती सूची है, जिन्हों आप कह दें कंकरेंट लिस्ट। उपर वाली थोड़ा दसिया सी स्टेट वाली आ गई, तो उस तो उपर कि आ गई यूनियन वाली जी। इहदे जी विषय किहड़े आंदे ने? पहला जो 97 विषय से इहदे अंडर जो कवर होंदे सीगे, हुण इहदे 100 विषय आ गए जी। स्टेट जिहड़ी हैगी है जी, स्टेट लिस्ट दे विच पहला 66 विषय सीगे, हुण किन्ने विषय ने जी? 61। कंकरेंट लिस्ट जी इहदे विच पहला जी 47 विषय होंदे सीगे, इन्हां दी संख्या हुण वध गई है जी, किन्ने हो गए ने जी? 52 जी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जी। ये लिस्टां दा वर्णन कित्थे कीता गया जी? अपने संविधान दे जी 7वें शेड्यूल दे विच इहदा वर्णन किया गया जी। लिस्ट 1 में तो वह विषय आ गए जोड़े कि सेंटर के अंडर आते हैं, यानी यूनियन लिस्ट। लिस्ट 2 के आ गए जोड़े कि स्टेट के अंडर आते हैं, तो कंकरेंट लिस्ट यानी संवर्ती सूची के वो विषय आते हैं जिन्होंने संबंध सीधा जी सेंटर ते स्टेट दोवां दे नाल है जी। हुण आपां क्वेश्चन देखांगे जी, संवर्ती सूची के विषय पूछे ने जी। पहला दे रखे राष्ट्रीय महत्व के होण जी, राष्ट्रीय महत्व के होण ये लिस्ट 1 में आएंगे जी। अंतरराष्ट्रीय महत्व नहीं है जी। नैक्सट दे रखे राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों ही दृष्टियों का महत्वपूर्ण हो जी, ये संवर्ती सूची के आएगा जी। क्योंकि स्थानीय हो गया यानी स्टेट लैवल पर हो गया, तो राष्ट्रीय हो गया जो नेशनल लैवल पर हो गया जी। इहदा आंसर क्या आएगा जी? सी। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कदों हुई तो कित्थे हुई जी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपां नूं पता जी 1885 दे विच हुई सी। किहड़ी जगह ते हुई सीगी? मुंबई जी। उस टाइम ते इहनूं की कहंदे सी आपां जी? बॉम्बे। 1885 मुंबई आपां नूं चॉइस बी विच दे रखिया, इस करके इहदा आंसर जिहड़ा है जी बी आएगा। इहदी पहली मीटिंग जिहड़ी है जी मुंबई विच होई है जी, और दूसरी मीटिंग इहदी जिहड़ी है जी वो कित्थे हुई? कैलकटा दे विच जी, जिन्हों अजकल आपां कोलकाता कह दिंदे जी। तीसरी इहदी मीटिंग जिहड़ी है जी मद्रास च हुई है, और चौथी जिहड़ी है जी इलाहाबाद च हुई है। इहदा जिहड़ा पहला प्रेजिडेंट सीगा जी वो कौन सीगा जी? WC बनर्जी। WC बनर्जी यानी कि वोमेश चंद्र बनर्जी जी। जो WC बनर्जी सी एक कलकत्ते का सीगा जी। ये बड़ी कन्फ्यूजन होंदी है जी, एक कलकत्ते का सीगा, जबकि पहली मीटिंग कित्थे हुई जी? बॉम्बे दे विच हुई है जी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस स्थापना की किन्ने सी? A.O. ह्यूम ने। चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं जी, रजिया सुल्तान ने किन्ने साल तक शासन किया जी? रजिया सुल्तान आपको पता है जी ये गुलाम वंश के नाल संबंध रखती है। गुलाम वंश यानी कि स्लेव डायनेस्टी जी।
रजिया सुल्ताना ने जो शासन किया जी ये 1236 तो लैके जी 1240 तक जी, यानी 4 साल का पीरियड सीगा जी। 1240 ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕੈਥਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ ਸੀ। ਸ਼ੀ ਵਾਜ ਦਾ ਫਸਟ ਮੁਸਲਿਮ ਲੇਡੀ ਟੂ ਸਿਟ ਔਨ ਦਿੱਲੀ ਥਰੋਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੇਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं जी, महाराजा रणजीत सिंह गद्दी उत्ते कदों बैठे जी? महाराजा रणजीत सिंह जी गद्दी उत्ते ही बड़ी छोटी एज बैठ गए सी जी 1792 में जी। इनका आंसर क्या आएगा जी बी। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म आप पढ़े जी 1780 में जी, आ दे रखे जी। और 92 तो लैके 97 तक जी महाराजा रणजीत सिंह गद्दी ते बैठे सी, लेकिन तिकड़ी जिहड़ा जी इहदा शासन चला रही सी। 1797 दे विच महाराजा रणजीत सिंह ने जी सत्ता जिहड़ी है आपदे हत्थ च ले ली जी। सारी शासन की व्यवस्था कह लो आपके हत्थ च ले ली। और 1839 में जी महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हुई सी। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं जी, भूमध्य रेखा पृथ्वी ते जी किन्ने अंश अक्षांश ते स्थित है जी? देखो भूमध्य रेखा जी जिन्होंने आप इंग्लिश में जी इक्वेटर कह दें जी। आ मान लो जी ग्लोब है जी। ग्लोब नूं जी सेंटर दे विच जिहड़ी रेखा जी दो हिस्से बराबर च बनती है जी, उन्होंने आप की कह दें जी इक्वेटर। ये है जी 0 डिग्री ते। इनका आंसर जो है जी सी आएगा जी। ऊपर जी 23.5 डिग्री ते इस तरह एक रेखा दे रखी है जी, जिन्होंने आप कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिन्होंने आप कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये 23.5 डिग्री ते नॉर्थ वाले पासे है जी। तो थले 23.5 डिग्री ते एक रेखा हो रही जी, जिन्होंने आप कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऊपर 23.5 डिग्री ते जी रेखा है जी, उन्होंने आप की कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि करक रेखा। नीचे 23.5 डिग्री ते साउथ वाल जी दे रखी है जी 23.5 डिग्री ते रेखा जी, उन्होंने आप की कहते हैं जी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा जी। इस तरीके नाल जी ऊपर 66 डिग्री ते एक रेखा आ गई है जिन्होंने आप आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक वृत्त कह दें। और नीचे 66 डिग्री ते जिहड़ा है जी उन्होंने अंटार्कटिक वृत्त कह दें जी, अंटार्कटिक सर्कल। क्वेश्चन नंबर 7 देखांगे, भारतीय संविधान के किहड़े अनुच्छेद विच जी सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म श्री आदि जी टाइटल दिते गए हैं जी? ये जो टाइटल दिते जाते हैं जी ये किहड़े आर्टिकल के अंतर्गत दिते जाते हैं जी? भारत रत्न वगैरह टाइटल जिहड़े हैगे ने जी ये आर्टिकल 18 के अंतर्गत दिते जाते हैं। इस करके आंसर जिहड़ा है जी डी आएगा। आर्टिकल 17 किस चीज बारे है जी? अनटचेबिलिटी, जिन्होंने आप कह दें जी छुआछूत जी। और आर्टिकल 24 जिहड़ा है जी ये कहता है जी एक्सप्लोइटेशन, जिन्होंने आप की कहते हैं शोषण। आप की देखते हैं जी बच्चों का शोषण हो रहा है जी कदों जी? लगभग 24 घंटे जी। 24 आर्टिकल। आर्टिकल 21 जिहड़ा है जी फ्रीडम ऑफ लाइफ है जी। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं जी, हर्षचरित किस दी रचना है जी? हर्षचरित जिहड़े अपन पता है जी ये बाणभट्ट की रचना है जी। बाणभट्ट जी किंदा दरबारी कवि सी जी? हर्षवर्धन दा जी। बाणभट्ट ने 3 किताबां लिखियां सीगियां जी। एक तो लिखी सी चंडी शतकम, चंडी शतकम जी। दूसरी किताब सी हर्षचरित, जिहड़ा अपना क्वेश्चन पूछा है जी ये हर्षवर्धन के उपर है जी किताब। और तीसरी किताब जी हैगी है जी वो हैगी सी कदंबरी। ये तिनों विचों एक किताब जी पेपर के अक्सर आ जाती है। क्वेश्चन नंबर जी 9 देख रहे हैं, आबादी पक्षों भारत का संसार में किनवा स्थान है जी? वेरी सिंपल क्वेश्चन जी। अपन पता ही आबादी के लिहाज नाल जी भारत दूजे नंबर पर आता जी। नंबर 1 ते किहड़ा आंदा जी? चीन। इस करके आंसर जी बी आएगा। पहला नंबर जिहड़ा है जी ये चीन का है। और चीन की अज की डेट में जी आबादी दसी जाती है जी लगभग जी 143 करोड़ जी। और इंडिया की जी आबादी दसी जाती है अज की डेट जी वो है लगभग जी 138 करोड़। आबादी के लिहाज नाल जी तीजा वड्डा देश किहड़ा है जी? अमरीका जी। 10वां क्वेश्चन देख रहे हैं जी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जिहड़ा है जी ये की है जी? ये पहला मूल अधिकार होंदा सीगा जी आर्टिकल 31 दे विच आंदा सीगा जी।
और बाद में जी मूल अधिकार जिहड़ा है जी इनू कढ़ दिता गया, इनू कानूनी अधिकार बना दिता गया जी। हुण ये कहते जाते जी आर्टिकल 300 दे विच आंदे जी। पहला जी 7 मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट होंदे सी, जिंदे चों एक कढ़ दिता गया, ते इस करके हुण जिहड़े फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार किन्ने ने जी 6। किहड़ा मूल अधिकार कढ़िया गया जी? संपत्ति का अधिकार कढ़िया गया है। ਇਹ ਜੀ ਕਦੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਇਹ 44ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं जी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम समय में जी किस धर्म विच दीक्षा लई जी? जिवें कि आपां जानते हैं जी चंद्रगुप्त जी आपदे अंतिम दिनों के विच जी चंद्रगुप्त मौर्य जी अपने जीवन के अंतिम समय में जी जैन धर्म का न्यायी बन गया सीगा जी। इस करके आंसर क्या आएगा जी? डी। चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहू को शिक्षा चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहू को दीक्षा लई सीगी और ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਜੀ ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਰਵਨ ਬੇਲਗੋਲਾ ਜੀ। ਸ਼ਰਵਨ ਬੇਲਗੋਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਚੰद्रगुप्त ਮੌर्य ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। क्वेश्चन भी बड़ी बारी आ जाता है। मैं पिछले पेपर में भी दस्या सीगा ਤੁਹਾਨੂੰ चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण किहड़ी जगह ते त्यागे सीगे? श्रवण बेलगोला जी। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਥਾਰ। ਸੰਥਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਸਲੇਖਣਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੈਨ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਅਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਵਰਤ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਗੇ और धीरे धीरे इन्हां च कमजोरी आती रहती है और अल्टीमेटली इन्हां दी डेथ हो जाती है जी। और इसे प्रथा दे नाल जी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे सी। किहड़ी जगह ते जी? श्रवण बेलगोला च। क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं जी। 1857 ईस्वी की क्रांति नूं जी होर किहड़े दो नाम दिते जांदे हन जी? देखो जी पहला दे लिखे मुस्लिम शक्ति की स्थापना के यतन, ये तो नहीं है जी, ना ही किसानों का विद्रोह है जी। सैकेंड दे रखे सैनिक विद्रोह ते राष्ट्रीय क्रांति, इनू राष्ट्रीय क्रांति भी नहीं कह सकते आप जी। थर्ड आंसर इनका सही है जी सी, सैनिक विद्रोह। इनू एक तो पहला की किया गया सीगा जी? सैनिक विद्रोह का नाम दिता गया सीगा जी। एक वर्ड यूज करते हैं मुटनी, विद्रोह वास्ते वर्ड यूज किया जी मुटनी ऑफ 1857। 1857 जिहड़ा विद्रोह होया सीगा जी। ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਜੀ? 1857 ਈਸਵੀ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਜੀ। क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं जी। भगत सिंह ਅਤੇ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੇ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬੰਬ ਕਦੋਂ ਸੁੱਟੇ ਸਨ? ਡੇਟ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 1929 ਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਬੰਬ ਸਿੱਟੇ ਗਏ ਸਨ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ? सी जी। और उस तो बाद अपन पता ही भगत सिंह नूं गिरफ्तार कर लिया गया सीगा ते भगत सिंह नूं फांसी सजा दी गई सी। कदों जी? 23 मार्च 1931 नूं जी, जिन्होंने आपां शहीदी दिवस के रूप च मनाने जी। 23 मार्च 1931 नूं किहनूं किहनूं फांसी दी गई सी? भगत सिंह, सुखदेव ते राजगुरू नूं जी। 14वां क्वेश्चन देख रहे हैं जी। भारत के चीफ जस्टिस की नियुक्ति कौन करता है जी? जिन्होंने आप कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी। इनकी नियुक्ति जिहड़ा है जी राष्ट्रपति करता है जी। इनका आंसर क्या आएगा जी? सी। तुहानूं मैं पहले भी दस्सिया जी जिन्नियां भी टॉप मोस्ट पोस्टां ने जी इंडिया दी जी उन्हां दी लगभग सारे की नियुक्ति किहदे द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा जी। चाहे वह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जी, चाहे वह RBI का गवर्नर है, चाहे UPSC का चेयरमैन है, चाहे कैग है जी, चाहे वह अटॉर्नी जनरल है, चाहे तीनों सेनावां के हैड ने जी। ये सारे की नियुक्ति किहदे द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा जी। क्वेश्चन नंबर जी 15 देख रहे हैं जी। काली मिट्टी का सब तो वधेरे खेतर है जी। काली मिट्टी का ही अपन पूछे सब तो वधेरे खेतर जी आप जानते हैं जी महाराष्ट्र दे विच है जी। इनका आंसर क्या आएगा जी? ए जी। इंडिया दे विच जिहड़ी काली मिट्टी है जी
ਇਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 15%। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜੀ ਜਲੋੜ ਮਿੱਟੀ। ਜਲੋੜ ਮਿੱਟੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 43.4% ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਂਦਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਜੀ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੇਮਸ ਹੈ ਜੀ? ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਪਾਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਹੈ ਜੀ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀ ਕਪਾਸੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। क्वेश्चन नंबर जी 16 देख रहे हैं जी। पंजाब विच हड़प्पा सभ्यता के अवशेष किहड़े जिले विच मिले हैं जी? ये जी रोपड़ विच मिले ने जी। इहदा आंसर की आएगा जी बी। रोपड़ विच आपां नूं पता जिहड़ी खुदाई होई सी जी, इत्थे जी कबर दे विच इंसान यानी कि ह्यूमन बीइंग, उहदे नाल की मिले जी डॉग, कुत्ता मिले जी। सतारवां क्वेश्चन है जी, सिकंदर ने भारत ते हमला कदों किया जी? सिकंदर ने भारत ते हमला जिहड़ा कीता जी 326 ईसा पूर्व जी। 326-27 भी लिखते हैं किताबों में जी। इस तरीके नाल भी दिता जाता, 27-26 दे दिंदा जी, 26-27 दे दिंदा जी BC। इक्को ही गल है जी। ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है जी सिकंदर का जन्म जिहड़ा है जी 356 BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ जी, और लगभग 29-30 साल की आयु ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ भारत ਤੇ हमला ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ बैटल ऑफ हाइडस्पीस। हाइडस्पीस की जी बैटल है जी ये पहली रिकॉर्डिड बैटल है हिस्टरी के विच जी। और 323 BC ਦੇ ਵਿੱਚ जी जो वापस जा रहा ਸੀਗਾ जी सिकंदर, ते रस्ते ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ मौत हो गई सी। ਕਿਹੜੀ जगह ਤੇ जी? बेबीलोन। बेबीलोन वो जगह जी जिथे इस टाइम जी दुनिया के 7 अजूबिया विचों एक अजूबा आंदा जी हैंगिंग गार्डन्स। सिकंदर जी जिन्हों आपां अलेक्जेंडर भी कह दिंने जी। क्वेश्चन नंबर जी 18 देख रहे हैं, गदर पार्टी की स्थापना कित्थे हुई जी? गदर पार्टी की स्थापना जी सैन फ्रांसिस्को विच हुई सीगी। कदों हुई सी जी? 1913 विच जी। उन्नीस सौ 13 विच इहदी स्थापना की किन्ने सीगी जी? सोहन सिंह बखना ने जी। नाम जरूर सुनिया होगा तुसी जी। सोहन सिंह बखना कौन सी गई इनका फाउंडर जी? सैन फ्रांसिस्को कित्थे पैंदा जी? ये अमेरिका दे विच पैंदा जी। और गदर पार्टी ने जी आपदा एक अखबार कढ़िया सीगा जी, पंजाबी विच आपदा एक अखबार कढ़िया सीगा गदर नाम दा जी, जिंदा एडिटर किहनूं बनाया गया सीगा जी? करतार सिंह सराभा नूं जी। क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं जी, मुस्लिम लीग की स्थापना कदों हुई जी? मुस्लिम लीग की स्थापना जी 1906 विच हुई सीगी। किन्ने कीती सी जी? सर आगा खान ने। 1904 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। 1905 ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ 1906 ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ 1907 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਨਰਮ ਦਲ ਤੇ ਗਰਮ ਦਲ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ? ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੀਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? 1916 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। 20वां क्वेश्चन है जी, संपूर्ण पृथ्वी का कितना हिस्सा स्थल होंदा जी? 20वां क्वेश्चन है, संपूर्ण पृथ्वी का कितना हिस्सा स्थल होंदा है? अपन पता है जी इत्थे जिहड़ा हैगा जी 30% लगभग धरती है, और बाकी 70% जिहड़ा है जी वो की है? पानी है। 30-70 की रेशो हैगी है कह लो जी, या कई बारी जी 30 की बजाय इत्थे 29% भी दस्सिया हुंदा है, ते इत्थे 71% भी दिता हुंदा जी। वो चॉइस आपां देख लांगे, जिस तरीके की चॉइस होएगी उस तरीके नाल कर लैणे जी। पानी जिहड़ा हैगा अपनी धरती ते किन्ना जी? अप्रोक्सीमेटली 70% जी, और अपनी बॉडी विच भी पानी की दस्सिया जांदा लगभग 70% जी। उम्मीद करदा जी सारा वीडियो जी तुहानूं अच्छे तरीके नाल समझ आ गया होएगा। इस पेपर नूं जी अटैम्प्ट करने का तरीका समझो। जदों भी तुसीं इस पेपर नूं अटैम्प्ट करना चाहते जी, पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ के इहनूं पॉज कर लो, पॉज करके जी ते क्वेश्चन आपे हल करने की कोशिश करो,
ਤੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕੋਰ ਲਿਖੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਸਕੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਸ ਪੇਪਰ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੀ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।